खुलेगा। तुमको चाबी वो भी नहीं देना है। अपना तुम कहाँ जाते हो शरण लेने, तुम चले जाओ। कौन शरण देगा, तुम जानो। हम कोर्ट कचहरी किए थे, तुमको क्या बोले थे कि मेरे को कोर्ट मैरिज करना है? तुमको क्या बोले थे कि पेपर में मेरा नाम करवाना है? जहां तुम्हारा हमको आने दे और जाने दे। वो तोरा लौट के आओ चाहे नहीं, हमको वो धमकी गिदर धमकी सब हमको डर नहीं लगता है। तुम निकलो, तुम निकलो। वो हमको बहुत तुम धमका लिया, 6-7 साल से धमकी सुन सुन के, और तुम्हारे साथ मैनेज कर करके हर दूसरे तीसरे दिन रह रहे हैं। क्या धमकी दे रहे तुमको? हम क्या कोर्ट में धमकी हो गया? राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साथ नहीं वरदान है। नमस्ते करो बेटा। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वक्त है रसोई में और इधर बहुत मच्छर काट रहा है। जला सगुन जला। और हमारे पास माचिस नहीं है, मैच बॉक्स, तो ज्यादा देर तक रखो ना। क्या है किसु? क्या है वो? हाँ जाओ बुझाओ उसको। हाँ कहीं जा करके उसको लगा देना किसी चीज में, ठीक है? तुम यही रहो बाबू, तुम यही रहो। हाँ जल जाएगा बाबू, इधर आ। तो वो चला गया वहां पे। तो अभी शाम हो गया है, मतलब 6-6:30 बज रहा होगा दोस्तों। तो हम लोग इस रूम में आए हैं। थोड़ा सा बचा हुआ खाना है, सुबह का ही कुछ भी बनाए नहीं है, खाए नहीं है, तो ख़त्म नहीं हुआ, मन ही नहीं किया खाने का। बहुत टेंशन वाला माहौल है। तो रोटी अभी सिर्फ थोड़ा सा गर्म कर देंगे। उस दिन घी लाया था, वही घी सगुन के लिए लगा देंगे। साग बचा है पालक का और दाल बचा है, उसी से खा लेगी। और बाबू का दूध रोटी और डोबो का भी रोटी है। और मैं तो नहीं खाऊंगी, इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो इतना कर लेते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जो नए होंगे वो। आधा से ज़्यादा मेरा दिमाग खराब ना इस बच्चे के वजह से हुआ रहता है। ये आप लोग को बता रहे ना, इसीलिए मार रहा हूँ हमको। आजकल ये हमको बहुत इरिटेट, मतलब मन करता ना मर जाए, ऐसे फसरी लगा के। का बोले कौन कर्म का सजा मतलब मिल रहा है। अकेले देखिए उखाड़ देगा अभी। बाबू छोड़ दो। अरे नहीं खुलेगा वो क्लिप। बाबा रोटी इधर सेकने के लिए चढ़ाए हुए, छोड़ो ना किसू। अभी एक चपेट देंगे तो मुंह फाड़ के ऐसे पे करके रोएगा। छोड़ दो। नहीं क्या बोला? क्या बोला? गरम नहीं है बोलो। क्या बोला तू? तो इंसान है लेकिन ये एक नंबर का कुत्ता हो गया। क्या बोले, सच बता रहे, एकदम परेशान करके रखा है पूरा दिन। हॉटपॉट को ना उस रूम में रख लो, खाते समय वहाँ पे खाओगी, ठीक है? जाओ रख के आओ। तो हम लोग इस रूम से भी निकल रहे हैं। चलो सगुन बंद करो, ताला लगाओ, हाथ हटाओ, चलो हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ओए बंदर, हाथ हटाओ बोले तो हाथ उठाओ। लगा ली। तो हम लोग उस रूम को पैक वैक करके हम लोग इस रूम में आ गए हैं। और खाना भी नहीं खाया है, खाएंगे थोड़ा टाइम से। अभी 7 ही बजा है, लेट से खाएंगे। बच्चों लोग को खिलाएंगे। अभी पढ़ रही है, इसको प्लस माइनस वाला दिए बनाने के लिए। और बाबू बैठा है, वो कह रहा मैं खाऊंगा कुत्ता, वही बोलता है आजकल। तो उस रूम को बंद करने का खास रीज़न ये है कि आज 4-5 दिन हो गया दोस्तों। और वो आता है उस रूम में सोता है। हम लोग पहले से इस रूम को बंद करके रखे रहते हैं, बातचीत हमारी नहीं है बिल्कुल भी। और वो आएगा उस रूम में सोएगा और घोल वोल के रोटी वोटी बना लेता है। दूध बचा रहता है थोड़ा मोड़ा, बाबू का बचा के रखते हैं, उसको पी के सो जाता है, ठीक है? मस्त बिछाता है नीचे, सो जाता है। उसको कोई डिस्टर्बेंस वाली चीज़ नहीं है।
और इधर क्या है कि मैं रात भर भी बच्चे की वजह से जगी रहती हूँ। बाबू बहुत तंग करता है, रात में बहुत ज़्यादा रोता है। मैं किसी दिन आप लोग से वीडियो ये वाला ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं रात भर भी कितना परेशान रहती हूँ। तो उसको तो किसी तरीके से आप नहीं परेशान कर सकेंगे, उसको उस रूम में छोड़ देंगे तो भी मज़े वाला है, खाना देंगे तो ठीक है, और नहीं तो क्या कि बाहर जब जाता है सुबह उठ के अपना खा लेता है। हमारे जैसा नहीं है ना कि हम लोग, तो प्रॉब्लम तो हमारे साथ है क्योंकि मैं तो बाहर जा नहीं पाती हूँ, तो चीज़ें मेरे पास नहीं आता, तो भूखे हम लोग रह जाते हैं। और हाँ, पैसे भी हमारे पास उतना होता नहीं है, जो थोड़ा मैं बचा के रखी तो मैं टोटल खर्च कर चुकी हूँ, बोरिंग से लेके, और जो बीच बीच में राशन वासन घटता है, चाहे बच्चे के लिए कुछ मंगाना होता है, चाहे और कुछ भी होता है दोस्तों, मैं सारे पैसे मेरे जितने थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। मेरे पास अभी एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। तो भूखे रहने का नौबत हमारे पास है, इसके पास नहीं है। और अभी क्या है ना कि बातचीत नहीं हो रही है, तो जो जानबूझ के ऐसा करता है, 1 तारीख है ना, अभी 1 तारीख आने वाला है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी मिलेगा और घर में बात करेगा तो मैं चीज़ें बताऊंगी क्या है नहीं है, ख़त्म हो गया क्या है। तो अभी क्या है कि वो अपने मन से जो उठ सकता है उठा के ले आता है, उसके पास बहाना भी है कि तुमने बोला नहीं, और तुमने क्यों नहीं बोला, क्यों बात नहीं कर रही हो, इसके पीछे उसको नहीं जानना है, क्योंकि उसको मतलब नहीं है ना। पति पत्नी अगर कोई एक जन नाराज हो जाता है, चाहे तुम्हारी गलती से चाहे उसके गलती से, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं बात करने का, कि तुम ये धर्मशाला है कि सुबह तुमको माने देंगे, तुमको फिर सुबह निकलने देंगे। दिन भर तो मेरा माथा बच्चों खराब करके रखते हैं, रात भर भी खराब, हम अकेले सारा जिम्मेदारी उठाए, तुम खाली आओ तुम खाली जाओ, बस तुमको हम यही छोड़ दें। और तुम कहोगे कि हम क्या करते हैं, मैं साइड में तो पड़ा ही रहता हूँ। साइड में पड़े रहने के लिए हो तुम साइड में? सीरियसली, मतलब तुम्हारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी तरह का। मैं पड़ोसी से जाऊँ बात करने के लिए, मैं पड़ोसी से अपनी शिकायतें सुनाओ, पड़ोसी को अपना तकलीफ बताओ। तुम 8 साल से तो यही करते आ रहे हो। मैंने आज मुंह खोल करके अपने हक के अधिकार के लिए बात करना शुरू कर दिया, तुम लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लग गई। हाँ, तो मैंने बंद कर दिया उस रूम को। मैंने बोला कि आज मैं नहीं खोलूंगी। आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले मैं थाना कोर्ट कचहरी गई थी, उसमें मैंने शर्त रखा था, जब जाके लड़ाई मेरी बंद हुई थी, कि मुझे कोर्ट मैरिज करना है और इस घर का पेपर जो है उसमें मेरा नाम होना चाहिए, फिर बच्चों का नाम होना चाहिए। इसने दोनों में से कोई काम नहीं किया। सैलरी मेरे हाथ में देने का बात था कि जो थोड़ा मोड़ा जो भी हो, जो 500 1000 कुछ भी मेरे हाथ में आना चाहिए, दिया। 100 रुपए तक नहीं दिया, ऊपर से मेरे से हर रोज तीसरे दिन चौथे दिन मांगता है, खुला पैसा है खुला कुछ पैसा है, कुछ पैसे है दो दो, ऐसे दो वैसे दो। बताइए बेइज्जती वाली बात है कि नहीं है? मैं इतनी सारी मेंटली टॉर्चर इससे झेलती हूँ। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था कि मेरा पलंग है ना, ये बेड, ये टूट चुका था, बिल्कुल टूट चुका था। यहाँ बीच में जो सपोर्टर लगा होता है ना, बाबू जंप कर करके दोनों साइड तोड़ दिया था। ये लड़का 4 दिन, दोस्तों बिलीव नहीं करिएगा, मच्छरदानी वाली बात तो मैंने शेयर करा ही कि वहां पे कांटी लगा होता था, थोड़ी सी होल है वहां पे, तो वो कांटी निकल गया। ये लड़का महीने भर से, मालूम है दोस्तों, ये जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहीं पे मच्छरदानी बांधता है यहीं पे, और इसी तरह से सो जाता है, और हम लोग को भी इसी तरीके से सुला देता है। अभी बताइए, मैं बैठे बैठे जितना काम मेरे से हो पाता है मैं उससे ज़्यादा करती हूँ ना। अभी बताओ, मैं अगर खड़ी हो जाऊंगी किसी तरीके से, और कैसे मैं ठोकूंगी किल? इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना इसको कि हाँ बच्चे मेरे वजह से। अभी पंखा दोस्तों एक सप्ताह 1.5 सप्ताह हो गया, मतलब लटका हुआ है ना पंखा में, कोई जान नहीं है। इतनी गर्मी है ना इस रूम में, दिन भर बच्चे भीग जा रहे हैं, रात को भीग जा रही है, रोने लग जा रहा है, बोलता है गलम मम्मा गलम। बताइए मैं क्या करूं, ये सारी परेशानी है। कुछ दिन पहले मैंने ये वाला शेयर करा था आप सबसे कि ये बेड है ना टूटा हुआ है और बनाया नहीं। इसी तरह इस पे आके सो जा रहा था, मालूम है, यहाँ पे सो जा रहा था साइड होकर। हम लोग 4 लोग टूटे हुए बेड में ही सो रहे थे। लेकिन ये एक दिन भी नहीं सोचा कि मैं आज टाइम पे थोड़ा पहले उठ जाता हूँ और देखता हूँ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं। कुछ नहीं, तो बगल में जो भैया लोग काम कर रहे थे, मैंने एक दिन दिखाया था, तो उनसे मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उन्हें बोला कि भैया थोड़ा सा आप आके थोड़ा सा बना दीजिएगा। तो भैया पास कांटी नहीं था, बेचारा कहीं से खोल खाल के ला करके। ये गद्दा भारी है दोस्तों, बैठे बैठे नहीं उठ पाता है, इसके लिए खड़ा होना ज़्यादा जरूरी है। फिर भी मैंने खींच तीर के किया, भैया हेल्प किए, और दोनों साइड का कांटी मतलब नीचे ठोक के मजबूती से, तब जाके। और फिर भी बेशर्मी की हद देखिए, रात को आया इसमें बैठा और उसको चेंजेस भी नहीं लगा, मतलब कि कुछ टूटा था तो पहले जंप कर रहा था, हिल रहा था, टूटने का लप 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 कर रहा था, सिर्फ पलाई लगा हुआ है, वो भी सड़ा हुआ टाइप का है, तो वो बहुत ज्यादा हिल रहा था, बहुत लग रहा था गिर जाएंगे हम लोग, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब इस तरह का आदमी है। अब ऐसे लोग का आप ही बताओ, लाइफ में होना और ना होना बराबर है या नहीं?
मेरे लिए कितना समस्या है। मैं तो खुद परेशान हूँ अपने जीवन में। अगर इस तरीके का आदमी मेरे लाइफ में आ जाएगा तो मेरा जीवन तो और बोझ है। अब मैंने दरवाजा यहाँ भी बंद कर लिया, उस रूम में भी बंद कर लिया है, और मैं नहीं खोलूंगी क्योंकि जब इसके साथ रहने से कोई मेरा फायदा नहीं है। बहुत नुकसान है, मेंटली तो है ही, मैं कमजोर होती जा रही हूँ। मेरे को पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाएगी एक समय में। जितना मैं परेशान हूँ, मेरा चलना फिरना तो है ही नहीं, और टेंशन से डायबिटीज जैसे बीमारियां होती हैं। मैं कहाँ कहाँ चक्कर लगा पाऊंगी। मैंने सोच लिया है मुझे लाइफ में मूव ऑन करना है, और जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी अपने लाइफ में कुछ करने का, लेकिन इसके साथ रह के कॉम्प्रोमाइज जैसी चीजें मैं नहीं करूंगी। मैं अकेले रह के कर लूंगी, क्या दिक्कत है। जिसका कोई नहीं होता वो भी भूखे रहता है, लेकिन किसी के होने के बाद भूखा रहे तो बेकार वाली बात है ना दोस्तों। तो आता है वो, फिर दिखाऊंगी मैं दरवाजा तो आज सीरियसली नहीं खोलूंगी। जाने वाली मैं आज उसकी ऑफिस ही थी, मगर मैं नहीं गई क्योंकि बच्चे रोने लगते हैं, बंद करके जाना मुझे सही नहीं लगा। तो चलिए, वो भी समय आएगा तो मैं वो भी करूंगी, लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में क्योंकि मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो इधर सगुन खाना खा रही है और इधर बाबू का भी है, और बज गया है 8:30। अभी तक वो आया नहीं है। आजकल उसका मनमानी बहुत बढ़ा हुआ है ना किसू। चुप, नहीं खुलेगा। बोलो यार, तुम्हारा रात का ठिकाना है खाली का रे? हाँ, क्या बोला तुम? काहे के लिए तुम्हारा ठिकाना यहाँ पे है? हाँ, मुंह उठा के जब सुबह निकल के चला जाता है तुम, तब तुम्हारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है क्या घर के प्रति? बच्चा के लिए खाना पीना सब चीज जुटाने के लिए जब तुम जुटा ही नहीं पा रहा तो ऑफिस का ढकोसला नौटंकी क्या कर रहे हो? हाँ, क्या जुटा रहे हो? बेटी का एडमिशन करा लिया तुम? हाँ, और पैसा आएगा तो तुम करा लोगे ना? हाँ हाँ, तो ठीक है ना, तुम यही बात पे अड़िग रहे ना। मेरे पैसे जो हम लिए ना कर्जा के तौर पे, वो वापस हम वहां कर रहे हैं। हम अपना पैसा नहीं दे रहे हैं। मेरे पास जब आएगा पैसा हम अपना करेंगे। हाँ, तुम तब करा लेना, क्योंकि नहीं कराओगे ऐसी बातें नहीं है। तुम ऑफिस का ड्रामा करते रहते हो ना, ऑफिस जाते हैं कमाते हैं। बच्चा तुम्हारा है तो फिर हमको काहे तुम कर्जा लिवाया? क्यों हमको तुम डिप्रेशन देता है? जब बच्चा तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी काहे नहीं उठाता है? हाँ, तुम्हारा बेटा अभी 2 को गंदा गंदा कपड़ा में घूमता है बेचारा दिन दिन भर। हाँ, बोला तो तुम बहुत कुछ है, 6-7 साल पहले से बहुत कुछ बोल रखा है। हाँ, उधार में सेरलेक लाया है आज। 2 दिन तुमको गाली बक्के हैं तब तुम लाया है ना। हाँ, 2 दिन पहले भी तुम्हारा उधार में आ सकता था, लेकिन 2 दिन बर्बाद करके तब लाए हो तुम। तो वही तो कह रहे, तो तुम तो चले जाते हो ना बेटा। हमको ना टेंशन रहता है हम क्या खिलाए बच्चों को। हाँ, दिन भर जो हम इतना इरिटेट हो रहे हैं बच्चों के चक्कर में, मार मरा ले हम और बच्चों को, और तुम्हारी हरकतों से तो तुमको तो बहुत आजादी मिल जाएगा। हम तुम्हारा क्यों देखे फंसा हुआ है बेटा, खाली यही जानना चाहेंगे। तुम्हारा क्यों सुने जमीन का और फमीन का? जब तुम्हारे पास था तब क्या तुम हम लोग का सुनता था? तब तुम्हारा फैमिली का जानता था कि तुम्हारे पे कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, क्यों नहीं करे? 13 साल 12 साल पहले नहीं किए, उसी बात का ना खामियाजा भुगत रहे हैं। तुमको एहसास नहीं था? चलो तुम अपने बाप के घर में मेरा हिस्सा मांग दो। अभी है एहसास ना? हिस्सा मांगने का बारी आता तो मुंह बंद कर लेते हो। एहसास हो गया है ना? चलो, बहुत कर्जा हो गया है, हम गांव में ही रहेंगे, यहां में किराया लगा देंगे हम।
हाँ क्यों नहीं चलेंगे? जब हमको अभी खाने पीने के लिए नहीं जुड़ रहा है तो वह गांव में जाएंगे ना, गांव में जहाँ उगता है वहां ना खाएगा आदमी। कहे किससे बात करेंगे? मेरा घर, हम बात करके जाएंगे। कौन सी गार्जियन? गार्जियन क्या होता है? मेरा हिस्सा हम जा रहे हैं ना कि गार्जियन के हिस्से में जा रहे हैं? मतलब तुम्हारा जो है माँ है गार्जियन, पूरा इसकी माँ है गार्जियन, और ये पूछेगा पूरा गांव से। हाँ तेरा बाप तो खुद ही घर से बेघर है। हाँ वो गार्जियन किधर से हो गया? हाँ गार्जियन हो जाता है, नहीं तो काहे ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कभी बोलता है मेरे बाप का अधिकार नहीं है, कभी बोलता है बाप का अधिकार है। ओहो हमको तो नहीं ना पता है तुम्हारा जो डुअल नेचर का, और जो पंखा ये सब जो हम लोग गर्मी में सफर कर रहे हैं रोज रोज। हाँ तुम्हारा इतवार का इंतजार करेंगे तब तुम जाके। क्या बोला? इसी में जोड़ दोगे, और अगर गिर गया पंखा तो हम लोग खत्म। हाँ नहीं काम तमाम। तुम हर एक चीज में इतना सियोरिटी के साथ बोलते हो, और जब जब फंस जाते हो। हाँ नहीं नहीं अभी तुम पंखा जोड़ दोगे और किसी तरह की गलती हो जाता है तब तुम क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि तुम हमको रोज प्रेशर कर रही थी इसके लिए हम जोड़ दिए। वो 3 पे जब तक चलेगा ना उसको कुछ नहीं होगा, 5 पे जब चलेगा तभी वो हिलेगा। तब तक हूँ हम संडे को लाके बोले हैं सीमेंट वाले को भी, बोला भैया तो हूँ आपका इंतजाम कर देंगे। तुम्हारा बात से फिरने का ना बहुत पहले का है। खुलेगा, तुमको चाबी वो भी नहीं देना है अपना। तुम कहाँ जाते हो शरण लेने? तुम चले जाओ। कौन शरण देगा? तुम जानो। हम कोर्ट कचहरी किए थे, तुमको क्या बोले थे कि मेरे को कोर्ट मैरिज करना है? तुमको क्या बोले थे कि पेपर में मेरा नाम करवाना है? तुमको क्या बोले थे कि सैलरी का कुछ हिस्सा मेरे हाथ में आएगा? ठीक है नहीं बचता है सैलरी को गोली मार दो, ठीक है। जमीन का पेपर को भी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। कोर्ट मैरिज तुम क्यों नहीं किया? हमको ये जवाब दो। हमको पैसा नहीं बोल रहे हैं, तुम कोर्ट मैरिज क्यों नहीं किया हमको सो बताओ। हम क्यों करवाएंगे कोर्ट मैरिज? तुम क्यों नहीं करवाएगा कोर्ट मैरिज? हम मतलब हम जाएंगे तब तुम कोर्ट मैरिज करोगे, है ना? तो तुम्हारा तो बात घूम फिर के वहीं पे आता है कि तुम ना कहीं जा पाओगी ना तुम कर पाओगी। तुम क्यों मैरिड है? तो तुम फिर कोर्ट मैरिज करने में क्या दिक्कत है? नहीं हमको करना कोर्ट मैरिज, हमको वही संतुष्टि है। तब तुम क्या करोगे? क्यों हम लाइन अप करेंगे? ठीक है तो तुम भी अपना लाइन अप कर लो। मेरा घर तुम्हारा खाना नहीं है धर्मशाला की जहां तुम्हारा हमको आने दे और जाने दे। वो तोरा लौट के आओ चाहे नहीं, हमको वो धमकी गिदर धमकी सब हमको डर नहीं लगता है। तुम निकलो। हमको बहुत तुम धमका लिया, 6-7 साल से धमकी सुन के, और तुम्हारे साथ मैनेज कर करके हर दूसरे तीसरे दिन रह रहे हैं। क्या धमकी दे रहे? तुमको हम क्या कोर्ट मैरिज धमकी हो गया? अरे यार तुमको मैरिज नहीं हो गया? नहीं हमको नहीं मैरिज, हमको कोर्ट ही मैरिज करके मैरिज लगेगा। तब तुमको क्या प्रॉब्लम है? क्यों क्या के लिए करेंगे लाइन अप? हम सब चीज लाइन अप करके देंगे तब तुम करोगे? हाँ तो निकलो यहाँ से। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? यही ऐसा ही शादी का तुम हमसे बात करके धोखा से शादी किया था ना कोर्ट मैरिज का बाद? हाँ था ना कोर्ट मैरिज के बाद लाइन अप बोलते हो? हमारी जब शादी का बात था कोर्ट में मेरा पैसा नहीं दिया हुआ है? हाँ कोर्ट में वकील करके पैसा दिया हुआ तुम नहीं किया? जब तुम्हारा बाल बच्चा सबके पेपर में तुम्हारा नाम, कोई बाल बच्चा रहे चाहे कुछ रहे, हमको करना है, हमको वो चीज करने का मन है। तो तुमको क्या दिक्कत है? हाँ काहे जाएंगे? ओ मन है तो हम जाके करेंगे कोर्ट मैरिज। तुम्हारा मन है तुम बाप के घर जाओगे? तुम्हारा मन है तो तुम्हारा, और हम मन में मतलब कि कुछ है तो फिर रहो ना, झेलो इसी तरह। क्यों साइन करने से? ओ मतलब तुम खाली साइन करोगे, पेपर हम लाए ढूंढे हम? क्यों तुमने? अच्छा हमको शौक है,
था एक औरत के साथ, तब तुम्हारा शौक था। हाँ, काहे के लिए तुम रखा है हमको? क्या कर रहे हो? वही तो कह रहे, रखे हो तो फिर जाओ ना। रखे हो तो कोर्ट पेपर में तुम ही ना करोगे, रखे हैं तो फिर तुम हमको क्यों बोलता है कि तुम करो? हाँ, कोर्ट कचहरी में नहीं सकोगे ना, तो चलो अपने बाप घर चलो। और तुम्हारा कहना था ना कि रीति रिवाज से ब्याह करेंगे गांव समाज में, चलो। काहे के लिए हमको कोई ज्ञान देगा? तुम्हारे से भाड़ा का दिमाग में चलते हैं क्या रे? हाँ, भाड़ा मतलब पहले तुम्हारा बात में आते थे तब बहुत अच्छा था। अरे यार, बर्थ सर्टिफिकेट सरकारी पेपर होता है कि गैर? हमको नहीं सुनना वो सारी चीजें। तुम्हारा बहुत जो रहता है ना, हम तुम 2 और 2 4 होता है ना, तो 3 और 1 भी 4 होता है, और हम 3 और 1 पे हैं। हाँ, तो बेफजूल का तो तुम रहो बाहर, वो नहीं खुलेगा दरवाजा। मत सोचना कि तू टंकी में पानी नहीं भर देगा तो हमारा खाली रहेगा टंकी, और पानी नहीं ला दोगे तो हम लोग पानी के बिना प्यासे मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल है दुनिया में, क्यों नहीं है दुनिया में? सब लोग है दुनिया में। अरे तो हम क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं रहे? तुम क्या चाहता है कि हम जैसे लोग तुम लोग का हर मनमानी झेलते रहे? हाँ, तुम यही ना चाहता है? तुम्हारा मन में यही तो है, तुम लोग यही तो सोचते हो। तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई बहन, सब कोई तुमको यही मनमानी दे के रखा है कि पैर तो उसका ठीक नहीं है, वो क्या कर लेगी? हाँ, तो तुम कैसे बोल दिया कि तुमको दुनिया साथ दे रहा है, तब ना तुम इस तरह का बोल रही हो। हम यहाँ तो कोई अनलॉजिक बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तुम कर रहे हो। तुम कैसे बोल दिया रे कि दुनिया तुमको साथ दे रहा है, तब मतलब कि हमारे साथ गलत होगा और कोई साथ ना दे तो हम आवाज ना उठाएं? हाँ, कहे तुम्हारी बहन का जो भतार था, तुम्हारी बहन का भतार जो छोड़ रहा था, जो नौटंकी कर रहा था, क्यों तुम लोग लड़ने चले गए उससे? हाँ, कहे उसको गाली गलौज करता है? हाँ, कहा नहीं करता है रे, सब तो बोलबे करता है मेरे सामने। हाँ, तेरी बहन क्या करेगी? गाली गलौज है जैसे जैसे कहते कि जिसके पास हुनर नहीं है, जिसके पास गुण नहीं, जिसके पास शकल नहीं, सूरत नहीं, सीरत नहीं, वो क्या करेगा? हाँ, पढ़ी है क्या 2 अक्षर जो जाने की क्या हक है, अधिकार है, क्या क्या मिलना है? ज्यादा तो पढ़ ही गए हैं, ज्यादा तो पढ़ ही गए हैं। अरे ब्यूटी क्वीन तो है ही है रे, ना तो तुम काहे आया था रे? क्यों आया था? तेरे अंदर इतना मतलब कि किसी के लिए भावना था क्या सेवा का? हाँ, तो सेवा का भावना इतना रहता ना, तो सबसे पहले तो अपने बच्चों का तुम सेवा कर रहा होता, दूसरे का तो छोड़ ही दो। अरे हवसी, तेरा यही बोली और यही तेरा व्यवहार तेरे को बर्बाद करके रखा है, यही बर्बाद करके रखा है। लड़ रहे हैं, अब तेरा बाप भी तेरा दरवाजा नहीं खुलवा पाएगा। तेरा दरवाजा खोलेंगे, तू मेरे को धमकी देगा, तेरा धमकी से डर के दरवाजा खोलेंगे तुमको? कभी नहीं खोलेंगे। निकल के भाग यहाँ से, नहीं जरूरत है। तू क्या सोचता है रे? तू आएगा तो मेरे को 2 वक्त का खाना मिलेगा, हम अपने लिए खाना नहीं जुटा पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जुटा पाएंगे? तो जब जुटा पाएंगे तो तुम कौन सी यहाँ पे आके जुट खाने के लिए हो खाली? हाँ, कल कैसे अपने घोल के रोटी बना नहीं सका? हाँ, तेरा बच्चा परसों नरसों भूखा था, घोल के रोटी नहीं बनाया गया? कहे कोई भी कंडीशन में है, हम मरने वाला कंडीशन में रहते हैं, हम बच्चा लोग को नहीं खिलाते हैं क्या? कि जिस दिन मेरा खराब कंडीशन, मतलब हम बीमार ही नहीं पड़ते हैं इतने सालों में, तो कौन आए करने के लिए? मतलब हम जैसे लोग से तुम इतना निचोड़ के सारा जितना शरीर का है ना सब नोच के रख लिया, और क्या खिलाते तुम हमको एक्स्ट्रा? तेरे एक पाव क्या, हाफ गिलास दूध तक नहीं जानते हैं हम। और फल और फूल तो दूर ही की बात है, किस तरीके से किन हालात में खुद को जिंदा रखे ना, ये हम जानते, तुम नहीं। मेरे पास ना ज्यादा मुंह नहीं खुलवाना, बहुत मैनेज करके चल दिए, बहुत ज्यादा। अब हमको तुमसे ना रत्ती भर उम्मीद नहीं है।